हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर वालों को सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन में लेके आ रहा हूं और सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूं। तो आज हम लोग का फार्माकोगनोसी का सीरीज स्टार्ट हो गया है, जिसमें हम लोग यूनिट फर्स्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ लेके आया हूँ, जो कि 10 नंबर में रहे या फिर 2 नंबर या फिर 7 नंबर, सभी टाइप के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊंगा, जिससे यूनिट फर्स्ट आप लोग का यहीं पे पूरा का पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा इसी ही लेक्चर में। ठीक, तो चलिए सभी क्वेश्चन को जल्दी जल्दी देख लेते हैं, फिर एक एक क्वेश्चन को उठा के सॉल्व करेंगे जैसे आप लोग को एग्जामिनेशन में लिखना है। ठीक, जैसे यहाँ पे मैं बताऊंगा उसी तरीके से लिखेंगे तो बहुत ही अच्छे मार्क आपके आएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, एंड राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है, एंड रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या होता है, एंड राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्टेबल आइसोटोप, एंड राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेसर टेक्निक। ट्रेसर टेक्निक क्या होता है, उसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, राइट द एप्लीकेशन ऑफ ट्रेसर टेक्निक। ठीक, एप्लीकेशन भी लिखना है ट्रेसर टेक्निक का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लॉन्ग में आता है, राइट ए डिटेल नोट ऑन सिग्मिक एसिड पाथवे एंड राइट ए डिटेल नोट ऑन एमिनो एसिड पाथवे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को उठाते हैं और एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हुए चलते हैं। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोग का, व्हाट इज मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया गया है, अगर आप लोग को दिख नहीं रहा है तो मैं बोल दे रहा हूँ। दोज केमिकल साइकिल इन प्लांट बाय विच दे प्रोड्यूस केमिकल सब्सटेंस, जो कि प्रोड्यूस करते हैं केमिकल सब्सटेंस को, उसी को हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक, दोज केमिकल साइकिल इन प्लांट बाय विच दे प्रोड्यूस केमिकल सब्सटेंस, जो कि प्रोड्यूस करते हैं केमिकल सब्सटेंस को, इज कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवे। इसको हम कह सकते हैं प्लांट में ऐसे केमिकल साइकिल जो केमिकल सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है, उसी को हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। और मेटाबॉलिक पाथवे जो हमारा होता है ये दो टाइप में होते हैं, एक होता है प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे, प्राइमरी मेटाबोलाइट, और दूसरा होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक, बस इतना आप लोग लिख देंगे, टाइप भी लिख देंगे तब भी बहुत ही अच्छी बात है कि इट इज ए टू टाइप प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। बस 2 नंबर में पूछता है क्वेश्चन, तो इतना ही आप लोगों को लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। मेटाबॉलिक पाथवे जो होता है दो टाइप के होते हैं, तो क्या क्या होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है, जो मैंने आप लोगों को बताया है वही आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट आर दी सब्सटेंस विच आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूट, जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है इन दी नेचर, नेचर में। ठीक, एंड दे आर इसेंशियल, और इसेंशियल होते हैं जनरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ देयर बेसिक सेल मेटाबॉलिज्म। बस यही आप लोगों को लिखना है प्राइमरी मेटाबोलाइट में। प्राइमरी मेटाबोलाइट आर सब्सटेंस विच आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूट इन दी नेचर एंड दे आर इसेंशियल फॉर द जनरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये इसेंशियल जनरल ग्रोथ करते हैं और डेवलपमेंट होते हैं बिकॉज ऑफ देयर बेसिक सेल मेटाबॉलिज्म। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिख सकते हैं शुगर, एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड। ये हो गया प्राइमरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है, दोज केमिकल मेटाबोलाइट विच आर सिंथेसाइज्ड बाय सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवे विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट इज कॉल्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। इसी को ही बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। शायद सही से आप लोग को दिख ना रहा हो, इसीलिए मैं बोल दे रहा हूँ जिससे आप लोग इसको आसानी से लिख सकें। दोज केमिकल मेटाबोलाइट which are synthesized by secondary metabolic pathway which are with the help of primary metabolite is called secondary metabolite. Secondary metabolite are more complex and यहाँ पे और भी लिख सकते हैं, लेकिन बस इतना लिख दीजिए। डिफिनीशन पूछा है क्या होता है प्राइमरी, क्या होता है सेकेंडरी, तो बस आप लोगों को इतना ही लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं हम लोगों ने मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है देख लिया है। बात करने जा रहे हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप। रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या होता है, तो चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या लिखेंगे। रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या होता है इसके बारे में हेडिंग डाल के आप लोग लिखना स्टार्ट करिए।
तो देखिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या होता है, इसको जानने से पहले थोड़ा सा जान लीजिए कि जो हमारा आइसोटोप होता है ये दो टाइप में होते हैं। एक होता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप एंड दूसरा होता है स्टेबल आइसोटोप। तो अगर स्टेबल आइसोटोप एंड रेडियो एक्टिव दोनों पूछ लेता है तो दोनों आप लोग लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पर, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन आर यूज्ड फॉर द बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। सल्फर, फास्फोरस एंड एल्कलाइल या फिर एल्कलाइन बोलते हैं, अर्थ मेटल आर यूज्ड फॉर द मेटाबॉलिक स्टडी। फॉर स्टडी ऑफ प्रोटीन, एल्कलाइड, एमिनो एसिड, द लेवल नाइट्रोजन एटम गिव मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। यही होता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप। उसके बाद देखिए स्टेबल आइसोटोप क्या होते हैं। तो स्टेबल आइसोटोप में आप लोग बस यही लिख दीजिएगा, एग्जाम्पल यहाँ पे ऊपर दिए गए हैं दोनों के एग्जाम्पल ऊपर आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखेंगे दे आर यूज्ड फॉर लेबल्ड कंपाउंड एज पॉसिबल इंटरमीडिएट इन बायोजेनेटिक पाथवे एंड द यूजुअल मेथड ऑफ डिटेक्शन इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। बस अगर पूछ लेता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या होता है एंड स्टेबल आइसोटोप क्या होता है, 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो आइसोटोप इंपॉर्टेंट है। आइसोटोप 2 टाइप के होते हैं, यहाँ पे जो लिखा गया है बस ये लिख दीजिएगा, रेडियो एक्टिव आइसोटोप एंड स्टेबल आइसोटोप। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा और इसके बारे में अगर पूछेगा तो आप लोग लिख भी देंगे। कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट लेक्चर में पहले समझाऊंगा, आप लोग का डाउट क्लियर करूंगा, फिर स्टार्ट करूंगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग ऐसे लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हम लोगों ने देख लिया प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने अभी तुरंत देखा है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्टेबल आइसोटोप। तो स्टेबल आइसोटोप क्या होता है, मैंने वही बताया आप लोगों को कि आइसोटोप जो होता है 2 टाइप में होते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप एंड स्टेबल आइसोटोप। तो आइसोटोप के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया, एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे दिया गया, इसको लिख लेना। उसके बाद 2 ही 3 लाइन लिख देंगे, बहुत है। दे आर यूज्ड फॉर द लेबल्ड कंपाउंड एज पॉसिबल इंटरमीडिएट इन बायोजेनेटिक पाथवे। ठीक, उसके बाद और भी लिख सकते हैं द यूजुअल मेथड फॉर डिटेक्शन इन द मास ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। बस यही लिखना है आप लोगों को, किसमें, स्टेबल आइसोटोप में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हम लोगों ने 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। बात करते हैं राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेसर टेक्निक। ट्रेसर टेक्निक का सिग्निफिकेंस आप लोगों को लिखना है। तो ट्रेसर टेक्निक का सिग्निफिकेंस लिखने से पहले हम लोग थोड़ा सा ट्रेसर टेक्निक का डिफिनीशन भी जान लेते हैं कि मान लीजिए अगर सिग्निफिकेंस एंड डिफिनीशन दोनों आ जाता है तो डिफिनीशन क्या लिखेंगे। तो डिफिनीशन सबसे पहले हम लोग समझते हैं। डिफिनीशन बस आप लोगों को यही लिखना है इतना, ट्रेसर टेक्निक आप लोग हेडिंग डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे when dry biomolecules and their biosynthesis is investigated with the help of radioactive isotope, या फिर लिख सकते हैं रेडियो आइसोटोप इज कॉल्ड ट्रेसर टेक्निक। यही होता है ट्रेसर टेक्निक। क्या होता है ट्रेसर टेक्निक, जब ड्राई बायोमॉलिक्यूल एंड देयर बायोसिंथेसिस इन्वेस्टिगेटेड, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ रेडियो आइसोटोप। जब ड्राई मॉलिक्यूल एंड बायोसिंथेसिस का इन्वेस्टिगेटेड होता है, किसके साथ होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप के साथ, तो इसी को बोलते हैं ट्रेसर टेक्निक। ठीक, इतना आप लोग को पता चल गया ट्रेसर टेक्निक क्या होता है। अगर पूछ लेता है तो आप लोग आराम से इसको लिख लीजिएगा। बात करते हैं सिग्निफिकेंस का। सिग्निफिकेंस क्या है ट्रेसर टेक्निक का, तो चलिए देखते हैं ट्रेसर टेक्निक का सिग्निफिकेंस क्या है। तो सभी लोग हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेसर टेक्निक। ठीक, क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे ट्रेसिंग ऑफ बायोजेनेटिक पाथवे बाय द कोरप्शन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन 14 इंटू फेनिलएनिलीन द बायोसेंट्रिक साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड फ्यूसिन कैन बी डिटेक्टेड एंड लोकेशन दी एंड क्वांटिटी ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग ट्रेसर कैन बी डिटेक्टेड। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया C14 कार्बन एंड लेबल ग्लूकोज इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लूकोज इन बायोलॉजिकल सिस्टम। एक पॉइंट इसमें और भी लिख सकते हैं, द डिफरेंट ट्रेसर टेक्निक यूज किया जाता है फॉर डिफरेंट बायोजेनेटिक एक्टिविटी के लिए। ठीक, डिफरेंट ट्रेसर टेक्निक को यूज करते हैं डिफरेंट बायोजेनेटिक एक्टिविटी के लिए। अगर ट्रेसर टेक्निक का पूछ लेता है रिक्वायरमेंट, तो रिक्वायरमेंट भी आप लोग 1-2 पॉइंट लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ कि मान लीजिए अगर इम्पॉर्टेंट तो है ट्रेसर टेक्निक, तो पूछ लेता है ट्रेसर टेक्निक आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। ट्रेसर टेक्निक 7 नंबर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। ठीक,
तो सबसे पहले लिख दीजिएगा ट्रेसर टेक्निक क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है, रिक्वायरमेंट क्या होता है। बस यही सब 2-4 पॉइंट हेडिंग डाल के लिख लेंगे तो अच्छा है। ठीक, सबसे पहला पॉइंट रिक्वायरमेंट आप लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ लेबल्ड कंपाउंड एंड दूसरा पॉइंट लिखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लेबल्ड कंपाउंड इनटू बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक, तीसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं सेपरेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ लेबल्ड कंपाउंड। बस 3 पॉइंट लिखेंगे, बहुत है इसके बारे में। यही है रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेसर टेक्निक एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेसर टेक्निक। आई होप इस क्वेश्चन को एकदम अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा। ट्रेसर टेक्निक का सिग्निफिकेंस तो मैंने बताया ही है, लेकिन डिफिनीशन भी बता दिया है कि ट्रेसर टेक्निक क्या होता है एंड ट्रेसर टेक्निक का रिक्वायरमेंट क्या होता है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हम लोगों ने 5 क्वेश्चन पूरा देख लिया है। प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, मेटाबॉलिक पाथवे, रेडियो एक्टिव आइसोटोप एंड राइट रिसर्च नोट ऑन स्टेबल आइसोटोप। उसके बाद देख लिया सिग्निफिकेंस क्या है ट्रेसर टेक्निक का, ट्रेसर टेक्निक क्या होता है, ट्रेसर टेक्निक का रिक्वायरमेंट क्या होता है, उसको भी हम लोगों ने देख लिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द एप्लीकेशन ऑफ ट्रेसर टेक्निक। ट्रेसर टेक्निक का एप्लीकेशन लिखना है आप लोग को यहाँ पे। तो ट्रेसर टेक्निक का एप्लीकेशन लिखने से पहले आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए बायोसिंथेसिस भी इम्पॉर्टेंट है, तो एप्लीकेशन को जानने के बाद हम लोग थोड़ा सा बायोसिंथेसिस भी देख लेंगे ट्रेसर टेक्निक का। लेकिन पहले देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रेसर टेक्निक। तो आप लोग हेडिंग डाल के लिखिएगा स्टडी ऑफ सिक्वेंस साइक्लाइजेशन बाय यूज ऑफ C14 एंड H3 लेबल्ड मेवाडोनिक एसिड and terpenoid biosynthesis of chloroplast isolated organic solvent by use of C14 mevalonate। ठीक, तीसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्कोपलेशन बाय यूज ऑफ लेबल्ड फेनिल एमीन। ठीक, ये हो गया इसका एप्लीकेशन 3 पॉइंट। बायोसिंथेसिस भी इंपॉर्टेंट है, बायोसिंथेसिस भी थोड़ा सा इसका देख लीजिए ट्रेसर टेक्निक का। तो इट इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग larger organic compound from small subunit within the living organism। Biosynthesis is mainly done by enzyme। ये हो गया बायोसिंथेसिस। एप्लीकेशन भी हम लोगों ने देख लिया, ट्रेसर टेक्निक क्या होता है, ट्रेसर टेक्निक का सिग्निफिकेंस भी देख लिया, ट्रेसर टेक्निक का रिक्वायरमेंट भी देख लिया। अगर 7 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है तो जितना मैंने बताया है, सबसे पहले डिफिनीशन लिखिएगा, सिग्निफिकेंस लिखिएगा, रिक्वायरमेंट भी लिख लीजिएगा, एप्लीकेशन है बायोसिंथेसिस ये भी लिख दीजिएगा। 7 नंबर का भी क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे तैयार हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। हम लोगों ने ये सब क्वेश्चन तो सॉल्व ही कर लिया। बात करने जा रहे हैं राइट डिटेल नोट ऑन सिग्मिक एसिड पाथवे। सिग्मिक एसिड पाथवे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं हम लोग, और इसको कैसे लिखना है एक एक पॉइंट आप लोग को सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो चलिए सभी लोग हेडिंग डालिए सिग्मिक एसिड पाथवे। तो देखिए सिग्मिक एसिड पाथवे को याद करने के लिए मैंने 3 लेक्चर में तीनों पाथवे को बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक के हिसाब से बता दिया है कैसे आप लोग उसको तैयार करेंगे। अगर वो लेक्चर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पर देख लेना, हो सकेगा तो इसी ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, हो सकेगा तो, नहीं तो आप लोग चैनल पे जाके वीडियोज में देख लेना, वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं सिग्मिक एसिड पाथवे। यहाँ पे ट्रिक कुछ बताऊंगा नहीं, बस जैसे दिया गया है जैसे आप लोग को लिखना है बस उसी तरीके से बताऊंगा। ट्रिक समझाने लगूंगा तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। ठीक, तो ये 1-2 पॉइंट आप लोग लिख लेना, उसके बाद हेडिंग डालना सिग्मिक एसिड पाथवे। पाथवे की बात करते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर आप लोग समझ लेना, इर्थ्रोज 4-फास्फेट एंड फास्फोनाल पायरुवेट, ये दोनों मिलके हमारा 3-डीऑक्सी एर्बिनो हेप्टुलोसनेट एसिड 7-फास्फेट सिंथेज, इससे हमारा बनेगा 3-डीऑक्सी डी एर्बिनो हेप्टुलोसनेट 7-फास्फेट। ठीक, अब इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या है, जो बना है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं बना दिया हूँ। ठीक, चलिए इसके बाद क्या बनेगा देखते हैं। 3-डीऑक्सी डी एर्बिनो हेप्टुलोसनेट 7-फास्फेट से हम लोग का अब आगे क्या बनेगा उसको देखने जा रहे हैं। तो 3-डीऑक्सी डी एर्बिनो हेप्टुलोसनेट फास्फेट से हम लोग का इसके प्रेजेंस में होगा, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं DHQS, क्या होगा डिहाइड्रोक्यूनेट सिंथेज। ठीक, तो इससे हम लोग का बनेगा 3-डीहाइड्रोक्यूनेट। ठीक, 3-डीहाइड्रोक्यूनेट का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, फिर DHQS के प्रेजेंस में हमारा बनेगा 3-डीहाइड्रोसिग्मेट। ठीक, 3-डीहाइड्रोक्यूनेट से 3-डीहाइड्रोसिग्मेट बनेगा, फिर 3-डीहाइड्रोसिग्मेट से हम लोग का सिग्मेट बनेगा। इतना आप लोग को समझ में आ रहा है। डिहाइड्रोक्यूनेट से डिहाइड्रोसिग्मेट बनेगा, फिर डिहाइड्रोसिग्मेट से सिग्मेट बनेगा, और सिग्मेट से बनेगा सिग्मेट 3-फास्फेट, और सिग्मेट 3-फास्फेट से हम लोग का बनेगा
5 इंटू पायरुवेल सिकमेट 3 फास्फेट। बस इसके आगे आप लोग को यही जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? 5 इंटू पायरुवेल सिकमेट 3 फास्फेट। देख लीजिए, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मैट्रिक में यही सब बताया हूँ आप लोग को, अगर देख लेंगे एक बार तो तैयार हो जाएगा। आई होप आप लोग का। इसके बाद हम लोग का बनेगा क्लोरीमेट। क्लोरीमेट से एरोमेटिक एमिनो एसिड बनेगा। एरोमेटिक एमिनो एसिड से हम लोग का 3 चीज बनता है, यल फेनिल एनिलीन एंड यल ट्रायोसिन एंड यल ट्राइप्टोफेन। यही 3 चीज आप लोग का बनेगा एरोमेटिक एमिनो एसिड से। और सभी का स्ट्रक्चर जो यहाँ पे साइड में बना हुआ है, स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग का टाइम बहुत ज़्यादा कम है, आप लोग बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं, तो स्ट्रक्चर को रखिए साइड में। जैसे मैंने उठा के रख दिया है साइड में, तो स्ट्रक्चर को उठा के रखिए साइड में। पहले क्या से क्या बन रहा है उसको आप लोग यहाँ पे लिखते हुए एक कॉलम में बना के किसके प्रेजेंस में क्या बन रहा है सजा के लिख देंगे। अगर तो 7 नंबर का क्वेश्चन अगर रहेगा तो कुछ नहीं तो 5 नंबर तो आप लोग पा ही जाएंगे। ठीक, सिक में ऐसे ट्रिक बना के याद करिएगा। 3D हाइड्रोक्यूनेट से बनेगा 3D हाइड्रोसिकमेट। 3D हाइड्रोसिकमेट से आप लोग का बन रहा है सिकमेट। सिकमेट से बनेगा सिकमेट 3 फास्फेट। सिकमेट 3 फास्फेट के आगे बस जोड़ देना है 5 इंटू पायरुवेल सिकमेट 3 फास्फेट। बस फिर इससे क्या बनेगा? क्लोरीमेट। क्लोरीमेट से एरोमेटिक एमिनो एसिड। एरोमेटिक एमिनो एसिड से हम लोग का 3 चीज बनेगा, यल फेनिल एनिलीन एंड यल ट्रायोसिन एंड यल ट्राइप्टोफेन। इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर बनाते हुए चलिएगा। बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, टाइम बिल्कुल नहीं अगर आपके पास तैयार करने का, तो बस आप लोग कम से कम लिख देंगे तो भी बहुत है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोगों ने इसको देख ही लिया है। और सिकमिक एसिड पाथवे के बारे में थोड़ा बहुत लिखना चाहते हैं तो इतना लिख भी सकते हैं आप लोग कि दिस सिकमिक एसिड पाथवे इज ए की इंटरमीडिएट फॉर्म कार्बोहाइड्रेट फॉर्म बायोसिंथेसिस ऑफ C6C3 यूनिट एंड सेफ कन्वर्ट होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट प्रेशर में टू द एरोमेटिक एमिनो एसिड। ठीक, यही आप लोग को लिखना है 2-3 लाइन। उसके बाद आप लोग बना दीजिएगा किसी तरीके से रट के पाथवे। पाथवे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पाथवे आप लोग किसी भी तरीके से तैयार कर लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो है हम लोग का, राइट ए डिटेल नोट ऑन एमिनो एसिड पाथवे। एमिनो एसिड पाथवे के बारे में डिटेल आप लोगों को लिखना है, जो कि ये भी पाथवे इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जामिनेशन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों पाथवे आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अब एमिनो एसिड पाथवे में कैसे क्या लिखना है तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो डालेंगे आप लोग एमिनो एसिड पाथवे हेडिंग, तो इसमें लिखेंगे फ्रॉम पेंटोज फास्फेट पाथवे से स्टार्ट होगा तो हम लोग का बनेगा ग्लूकोज। ग्लूकोज से बनेगा ग्लूकोज 6 फास्फेट और ग्लूकोज 6 फास्फेट से 2 चीज बनेगा, राइबोज 5 फास्फेट एंड 3 फास्फोग्लिसरेट। समझ में आ रहा है आप लोग को? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट से 2 चीज बनेगा, राइबोज 5 फास्फेट एंड 3 फास्फोग्लिसरेट। ठीक, अब यहाँ पे देखिए बस राइबोज 5 फास्फेट से हम लोग का हिस्टिडीन एंड सेरीन, बस इतना ही बन के खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है 3 फास्फोग्लिसरेट से हम लोग का इर्थ्रोज 4 फास्फेट बनेगा और इससे इर्थ्रोज 4 फास्फेट से हम लोग का बनेगा फेनिल एनिलीन ट्रायोसिन एंड ट्रिप्टोफेन। ठीक, ये बनेगा। उसके बाद यहाँ से एक आप लोग का यहाँ पे बन रहा है जो कि है फास्फोनाल पायरुवेट एंड फास्फोनाल पायरुवेट से एनिलीन वेलिन एंड इंसुलिन ल्यूकिन बनेगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा साइट्रेट वोट्रेट बना दीजिएगा। बस यही है आप लोग का पूरा क्या है, एमिनो एसिड पाथवे। एमिनो एसिड पाथवे अगर देखा जाए तो सबसे शार्ट जो है यही है आप लोग का एमिनो एसिड पाथवे। क्या करना है इसमें, फॉर्म पेंटोज फास्फेट पाथवे को ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट से 2 चीज बन रहा है, फिर 2 चीज भी आपस में टूट रहे हैं। बस इसमें नेम आप लोग को आराम से लिख देना है और इसके बारे में आसानी से आप लोग को दर्शा देना है। समझ में आ गया? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को सभी लोग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे नहीं, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। तो चलिए थोड़ा सा मैं बना देता हूँ कि आप लोग को अब क्या करना है, कैसे बनाना है अपने फेस को। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो बस आप लोग को एकदम फेस को अपने अच्छे तरीके से बड़ा वाला स्माइल दे देना है और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज की नोटिफिकेशन खोजना ना पड़े, सीधा होम पेज पे ही मिल जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का।
तो एकदम स्माइल करते हुए आप लोग को यहाँ से जाना है और नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्द आप लोग को मिल जाएगा हमारे इसी ही चैनल पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आप लोग को मिलेंगे सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।